हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्री गुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कुंदइन्दुधर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर अवधेश्वर कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जानकी रमण असरण शरण करुणा सिंधु दीन बंधु भक्तवत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती राम वल्लभा अखिल भुवन स्वामिनी किशोरी जी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन परम विक्रमशील दौत्य कर्म मर्मशील श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी चरण आप सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी आर देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जी। आइए मित्रों, जैसा कि आप लोगों को विदित है भैया भरतलाल का पावन चरित्र यथा मति गति
हम लोग कहने सुनने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या के दरबार का उपसंहार हो रहा है। भरत जी की जय जयकार दशों दिशाओं में प्रारंभ हो गई है। अगाध सागर में डूबते हुए पथिक को, डूबते हुए यात्री को, डूबते हुए जहाज को जैसे अनुकूल पवन मिल गया हो, डांड मिल गई हो, पतवार मिल गई हो, नाविक मिल गया हो। अवसि चलिए बनु राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम रग अवलंबन दीन। अरे भा सबके मन मोदन थोड़ा, जानु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलब प्रात लख निर्णौनी के, अब तो भरत प्राण प्रिय भय सबही के। ओहो, भा सबके मन मोदन थोड़ा। आनंद से भर गए अयोध्या वाले। गुरुदेव से लेकर के साधारण प्रजा तक लक्ष्य नजदीक दिखने लगा, निकट दिखने लगा। जीवन का परम लाभ प्राप्त होने का सौभाग्य जागृत हो रहा है। नाच उठे, भावातिरेक में डूब गए। कैसे? बोले जानु घन धुनि सुनी चातक मोरा। जैसे मेघ की ध्वनि सुनकर चातक और मयूर नाच उठते हैं। जादू की छड़ी है गोस्वामी जी की लेखनी। एक एक शब्द बिल्कुल हीरे मोती जैसे जले गए। यहां दो उपमाएं दी गई, एक चातक और एक मोर। मन में मोद, अथोर मोद है, मोद न थोड़ा, अपूर्व मोद है। मन बिल्कुल उमड़ करके बार बना चाहता है। कैसे? जैसे घन मेघ की आवाज सुनकर के चातक और मयूर नाच हर्षातिरेक में भर जाते हैं। दो का नाम लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? दोनों मेघ की आवाज सुनकर के नाचते हैं। पर देखिए, चातक जो है वो जल के लिए नाचता है, स्वाति बिंदु के लिए, स्वाति के जल के लिए। और मयूर मेघ के लिए नाचता है। मेघ जब छा जाते हैं, घटाएं छाती हैं, तो वाह वाह, मयूर को बड़ा अच्छा। मयूरी और चातक में एक भेद है। चातक केवल स्वाति के मेघ को देख करके नाचता है। स्वाति का मेघ जब आएगा तो चातक को मनमागी मुराद मिल जाएगी। हा? एक भरोसो, ये गोस्वामी जी कहते हैं अपने लिए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। अस्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। तो चातक जो है वो स्वाति के जल के लिए नाचता है और मयूर मेघ के लिए नाचता है। यद्यपि जल की अपेक्षा उसे भी है, पर वो किसी भी मास में, किसी भी समय, किसी भी मुहूर्त में, बारिश के 9 नक्षत्रों में या अन्य ऋतुओं में भी मेघ छाए तो मोर नाचेगा। हाँ? गोस्वामी जी चित्रकूट में बहुत बढ़िया लिखते हैं। हर बिहरई बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, घन ज्यों दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम। सबको मोर बना दिया वहां गोस्वामी जी, क्योंकि चातक वृत्ति वाले भी थे, उनका भी पेट मिल गया। स्वाति सलिल रघुवंश मणि उन्हें भी मिल गए, उनका भी पेट भर गया। तो
मोर वो है जो भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के चरणों में सिर झुकाने को तैयार है। जो ही मिले। तुलसी बाबा भी तो विनय पत्रिका में शुभारंभ गणेश जी से किए, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गणेश जी ने कहा, तुलसी तुम तो अनन्य हो ना, तुम तो राम को छोड़ करके जगत में कहीं पर सिर ही नहीं झुकाते। स्वाति सलिल रघुवंश बड़ी चातक तुलसीदास, फिर यहां आकर के क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? अरे गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु उसी लिए। बोले किस लिए? बोले मागत तुलसी दास कर जोरे। बसौ गजानन मानस मोरे, ना ना, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे। कारी बिनती बिनमऊ सब काहू, बंदऊ सब काहू, देव राम पद ने मनिबाहु। सबकी वंदना कर रहे हैं, भूतों की, प्रेतों की, निशाचरों की, देवियों की, देवताओं की, गणेश की, सूर्य की, शंकर की, पार्वती की, पर सबसे मांगते क्या है? अरे देहु राम पद ने मनिबाहु। अयोध्या वाले मज्जन करी पूजई नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। अरे रमा रमण पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजुली अंचल जोरी, बनवही अंजुली अंचल जोरी। अरे राजा राम अवध रजधानी। क्या मांगा? गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजुली अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। सूर्य की वंदना करेंगे, गणेश की करेंगे, पार्वती की करेंगे, शिव की करेंगे, विष्णु की करेंगे, पर मांगेंगे राजा राम जाने, राम मिल जाए मुझे, जानकी मिल जाए। तो सबसे सीताराम की याचना करने वाले जो हैं वो मोर हैं, अब केवल राम। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसौ तिन के मन माही। निदरहि सरित सिंधु सरी बारी, रूप बिंदु जल होई सिखारी। निदरहि सरित, यहां सरित का तात्पर्य कर्मनाशा इत्यादि इधर उधर के नदी नालों से नहीं है। सरित यहां दिव्य सरिता भगवती भागीरथी गंगा से संबंध है। दोहावली में गोस्वामी चरण लिखते भी हैं, एक पीपल का वृक्ष है गंगा जी के तट पर, बड़ी बड़ी शाखाएं गंगा के जल के ऊपर झूल रही हैं। कहीं कहीं नदियों के किनारे ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं। एक चातक बैठा हुआ है, मार दिया शिकारी ने तीर, तड़ाक से पीपल के वृक्ष से नीचे गिरा। नीचे गिरा तो देखा गंगा जी की त्रिभुवन पावनी धारा बह रही है। ताल तरंगा गंगा की दिव्य धाराओं को देख करके हर्षित होना चाहिए। गंगा के जल में जिसकी मृत्यु हो जाए, वाह वाह क्या बात है। लोक परलोक सब बिगड़ गए, ओ सब सुधर गए। सितासतौ जत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाति मुनिभानु कन्यके, नीलात पत्रम बटमेव साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयाग। सिता सितौ सरितौ जत्र संगते, यजुर्वेद कहता है।
सीता सितौ सरितौ जत्र संगते, सित असित सरिताओं का जहां पर संगम होता है, तत्राप्लुताशो दिवमुत्पतन्ति। डुबकी लगाने मात्र से वहां जीव का कल्याण हो जाता है। ये वही तन्वम विसृजन्ति धीरास। अगर सौभाग्य से उनका प्राण वहां छूट गया तो ते वही जनाशो अमृतत्वम लभन्ते, अमृत तत्व को, अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है, परम पद प्राप्त कर लेता है। ये वही तन्वम विसर्जन्ति धीरा। अगर प्राण छूट गए गंगा जी के जल में, वाल्मीकि लिखते हैं त्वत्तीरे तरुकोटरांतर्गतो गंगे विहंगो वरम, पन्नीरे नरकांतकारिणी वरम मत्स्योत्थवा कच्छप, नैवान्यत्र मदान्ध सिंधुर्घटा संघट्ट घंटारण त्रस्त समस्त बैरी बनिता लब्धस्तुतिर्भूपति उक्षा पक्षी तुरग उर्ग कोपि वा वारणो वा वारिणाम श्याम जनन मरण क्लेश दुखा सहिष्णु नत्वन्यत्र प्रविरलरणत कंकड़ काल मिश्रम वारिस्त्रीभिर्चमरमरुता बीजितो भूमपाल। धन्य हो गंगा मैया। पत्तीरे तरकोटरांतर्गते गंगे विहंगो वरम। गंगा के किनारे बड़े बड़े वृक्षों के कोटरों में जो पक्षी निवास करते हैं, जब गंगा से सन करके गंगा की शीतलता को लेकर पवन चलता है और महाराज जो वायु लगती है उनके शरीर में, वो सब मुक्ति के भागी हो जाते हैं। पन्नीरे नरकांतकारिणी वरम मत्स्योत्थवा कच्छप। मछली, कछुए, जोंक, केचुए, नक्र, मगर, उरक, जो जो तुम्हारे जल में पड़े हैं सब मुक्ति के भागी हो। कुछ मूर्खों ने एक तुकबंदी बनाया हुआ है, गंगा के नहाने से कौन नर तरी गए, मछली न तरी जाको गंगा में धरे। गंगा के नहाने से कौन तरता है, मछली नहीं तरे। मूर्खों, किसने देखा कि मछली नहीं तरी? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि बड़ी बड़ी रानियां, बड़े बड़े नरेशों की भामिनियां जिस समय देवी भगवती आपके पुनीत जल में स्नान करती हैं तो उनके वक्षस्थलों में जो कस्तूरी लगी हुई है, मृगों की कस्तूरी निकाल करके जो वक्षस्थल पर लगाई गई है, वह कस्तूरी जिन मृगों में से निकाली गई थी वो मृग वैकुंठ चले जाते। गंगा की महिमा है। लेकिन चातक जब गिरने लगा, नीचे गंगा की धारा देखा तो कांप गया। ओहो, मेरे जीवन का संकल्प है नीदर ही सरित सिंधु सरी बारी। गंगा समुद्र सरोवर किसी का जल नहीं छूंगा। अगर गंगा का जल मेरे चोंच में पड़ गया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। इसलिए बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलटी उठाई चोंच तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोच। मरते समय भी अपने प्रेम के चदरिया पर खरोंच नहीं आने दिया। वो चातक है जो केवल स्वाति बिंदु चाहते हैं। स्वाति बिंदु जल होई सुखारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। वो अनन्यतम जो राम भक्त हैं। अयोध्या में कुछ ऐसे भी हैं जो राम को छोड़कर कहीं दृष्टि डालना ही नहीं चाहते। अनन्य। और एक अनन्य ऐसे होते हैं जो सर्वत्र दृष्टि डालते हैं पर सबसे राम को ही मांगते हैं। एक दृष्टांत सुना है मैंने किसी संत से। एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा थे, अनन्य भक्त से। वृंदावन धाम गए। एक ग्वाला गैया चरा रहा था। बाबा जी ने बुलाया, ये कहाँ का है तू? बोले मैं वृंदावन। अच्छा, ब्रजवासी? भगवान कृष्ण का भजन करता है? बोले हाँ। भक्त है भगवान का? बोले हाँ। बोले कौन सा भक्त है? वो बोला भक्ति में भी कौन सा होता है क्या? बोले हाँ। तो ग्वाले ने पूछा आप कौन से भक्त हैं? बोले मैं भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। साधु बाबा ने बड़े दर्प से कहा मैं अनन्य भक्त हूं भगवान कृष्ण का। तो ग्वाले ने कहा ये अनन्य का मतलब क्या होता है?
तो महात्मा ने कहा मैं कृष्ण को छोड़कर किसी को देखना ही नहीं चाहता। ये अनन्य भक्ति है, केवल कृष्ण को देखना चाहती है। कानन दूसर नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। जो मुख दूसर नाम कढ़े रसना, तब काटी हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे उप्रीति तजो नहीं भोरो। बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवर छाड़ी निहारती गोरो। ये अनन्यता है, कृष्ण के अलावा किसी पर नजर नहीं डालना चाहते। तू कौन सा भक्त है? ग्वाले ने कहा तुम अनन्य भक्त हो बाबा, तो मैं फनन्य भक्त हूं। बाबा जी ने कहा फनन्य क्या होता है रे? ग्वाले ने कहा तुम कृष्ण के अलावा किसी पर दृष्टि नहीं डालना चाहते, किसी को नहीं देखना चाहते, और मैं सब में कृष्ण को ही देखना चाहता हूं, सब में कृष्ण को। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सुनि चैव स्वपाकेश्च पंडित समदर्शिन। तो जो एक निष्ठ है केवल राम में, राम के अलावा न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहुबारा, मागहु बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चली चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश 1000 बार आए मनु शत्रुपा के सामने, बर मांगो बर मांगो बर, पर नयन नहीं खोला उन्होंने मनु शत्रुपा ने। ये अनन्यता। तो ऐसे लोग चातक है। जानुघन धुनी सुनी उस चातक को, स्वाति के मेघ भगवान, स्वाति के मेघ भैया भरतलाल है। भरतलाल मेघ है। तो जब स्वाति का मेघ छाया तो मिले क्या? बोले राम मिलेंगे, रूप बिंदु जल होई सुख। राम रूप मिलेगा, इसलिए चातक बन गए, और मोर इसलिए बन गए हो कि राम मिलेंगे, सीता मिलेंगे, राम मिलेंगे, ऋषि महात्मा मिलेंगे। तो भैया भरत ने चातक और मोर दोनों को नचा दिया। जनुघन धुनि सुनि चातक मोरा, चलब प्रात लखी निर्णउनी के। अरे भरत प्राण प्रिय भय सब। क्या करे सज्जनों, मन मानता नहीं। कभी कभी जो चौपाई एक दिन पहले बोल चुकते उसी के नए नए भाव उदय होने लगते हैं, तो फिर उसी चौपाई में मन उलझ जाता है। चलत प्राण प्रात लखी निर्णउनी के, भरत प्राण प्रिय भय सब ही के। भरत सबके प्राणों के प्रिय हो गए। क्या मतलब? बोले सबके प्राण हैं भगवान श्री राम। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। प्राण है राम। और अभी तक कुछ लोगों को संशय था कि भरत राम के प्रिय नहीं है। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनी रही। और कई विद्वान तो ये कहते गुरु देव ने भी इतना लंबा चौड़ा जो भाषण इस दरबार में दिया है भरत को राज्य देने के लिए, गुरुदेव भी भरत के मन का परीक्षण निरीक्षण करना चाहते हैं। मेरे भरत कैसे है? और सिद्ध हो गया तो प्राण है राम। आज सबको सिद्ध हो गया कि भरत प्राण प्रिय है, राम के प्रिय है भरत। भरत जैसा राम प्रेमी कोई नहीं है। तात भरत यस काहिन कहू, अब प्राण समान राम प्रिय हूँ। अरे मुनि ही बंदी भरत ही सिर नाई, चले सकल घर विदाग। बस दरबार समाप्त, सब चलने लगे। आने जाने की हमारे यहाँ परंपरा है। बड़े को, बुजुर्ग को, पूजनीय को, अर्चनीय को, वंदनीय को प्रणाम किया जाता है, नमन किया जाता है, जो जैसे यथोचित। तो मुनि ही बंदी, गुरुदेव के चरणों में सब झुके, चरणों में माथा टेका, और भरत ही सिर नाई, भरत जी को नमस्कार किया। वय में कम है, अवस्था में कम है,
राजा होने जा रहे थे, राजा हो गए होते तो सब प्रणाम करते, लेकिन राजा भी नहीं हुए। इसलिए भरत को नमन किया, सिर झुकाया और गुरुदेव के चरणों में सबने माथा टेका, दंडवत किया। और गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया तो इससे एक और संकेत निकलता है कि दंडवत करके गुरुदेव की जय जयकार किए होंगे। गुरुदेव जिस वंश में आप जैसे पुरोहित हैं, आप जैसे गुरु हैं, आप जैसे महापुरुष हैं, वो वंश ऐसा क्यों नहीं होगा, वो कुल ऐसा क्यों नहीं होगा। आपके पढ़ाए हुए शिष्य ही ऐसे हो सकते हैं। एक शिष्य सारे वैभव को तृणवत त्याग करके वन चला गया और दूसरा शिष्य तो महाराज तृण भी नहीं समझ पाया इस वैभव को, ऐसा छोड़ दिया। आपकी शिक्षा को प्रणाम। भरत को नमन किया। भैया भरत, आपने जीवन का लाभ दे दिया, चले सकल घर गिद विदा। यही विदा कराने का, विदा लेने का यही तरीका है। बड़े बुजुर्गों के चरण छूना और जो आदरणीय है उनको सिर झुकाना, चलते समय विदा लेना चाहिए। चले पवन सुत विदा कराई, मुनि बंदी भरत ही सिर नाई। चले सकल घर विदा कराई, विदा मांगा। महाराज चले, अब किसी का मन भी यहाँ नहीं लग रहा है, जल्दी जल्दी तैयारियां करना है, व्यवस्थाएं करना है, रथ सजाना है, छकड़े सजाना है, हाथी घोड़े सजाना है, जिसके पास जो जो जैसे जैसे उपकरण है। और धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाई। भरत जी के जीवन, भरत जी के शील स्नेह की सराहना करते जा रहे हैं। यहां देखो, मन वच कर्म तीनों से अयोध्यापुरी वाले संतुष्ट हुए। मन भा सब के मन मोदन थोरा, मन से तृप्त हो गए। वचन शील स्नेह सराहत जाही। कर्म बोले मुनि ही बंदी भरत ही सिर नाई। मन वचन कर्म साभा सबके मन मोदन थोरा। मन मुनि बंदी भरत ही सिर नाई। कर्म और शील स्नेह सराहत जाही। धन्य भरत जीवन, ये वचन मन वाणी कर्म सब से प्रसन्न हो गए। और कहीं परस पर भावड़ काजू, सकल चलई कर साजई साजू। सब आपस में परस्पर चर्चा करने लगे। भैया बहुत बड़ा लाभ हो गया, बहुत बड़ा काज हो गया। संसार का सबसे बड़ा काज क्या है? आजकल हम लोग अकाज को काज समझ बैठते हैं। जो शून्य, धन शून्य ही रहेगा, शून्य बटा शून्य ही रहेगा, शून्य बरोबर शून्य ही रहेगा, उसी को हमने सर्वस्व मान लिया। किसी महात्मा से मैंने सुना था कि एक साहब उतरे, जल्दी जल्दी ऑफिस जाने को देर हो रही थी तो उन्होंने जब नीचे उतरे तो उन्हें याद आया कि वो दो चीजें भूल गए। एक रुमाल भूल गए हैं, एक घड़ी भूल गए। तो नीचे से पत्नी को आवाज लगाया, सुनो देवी, सुनो सुनो सुनो। पत्नी आई, गैलरी से झांकी, क्या है? अरे बोले वो अब 3 मंजिल चढ़ करके मेरा आना संभव नहीं, बहुत विलंब हो गया है, लेट हो रहा हूं। ऐसा करो जल्दी से जल्दी, हमारी घड़ी और रुमाल वहां छूट गए, ओ डाल दो ऊपर से, मैं पकड़ लेता हूं। पत्नी गई दौड़ करके, अंदर से घड़ी और रुमाल लेकर के आई, ऊपर से घड़ी डाला। साहब ने हाथ उठाया लेकिन घड़ी पकड़ में नहीं आई, पत्थर पर गिरी और चकनाचूर हो गई, टूट के टुकड़े टुकड़े। तो जब घड़ी टूट गई तो उन्होंने आवाज लगाया, सुनो। क्या? अरे बोले देखो रुमाल मत डाल देना। घड़ी जिसे टूटने का डर था उसे डलवा लिया, और रुमाल के लिए कह रहा है रुमाल मत डाल देना। तो जो सबसे बड़ा काज है संसार का, वो तो हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ा क्या है? इस जगत में आने के बाद अगर मनुष्य ने अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लिया,
सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। भगवत भजन से बड़ा लाभ इस संसार में। अच्छा, अगर आदमी सोचता है कि दुनिया की कबाड़पंथी करके मैं सफल हो जाऊंगा, तो देखिए परिश्रम करे कोई कितना यहां पर, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। मनुष्य का परिश्रम और उसके ऊपर भगवान की कृपा। मनुष्य ने खेत में बीज डाल दिया, ये मनुष्य का कर्म है, पर बारिश हो जाए बीज निकलने के लिए, भगवान की कृपा है। ओले न पड़े फसल पर, यह भगवान की कृपा है। तो सबसे बड़ा काज क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति। हाँ? लक्ष्मण जी भी यही कहते हैं, जब वन में भगवान ने स्वीकृति दे दिया चलने की, तो भयउ मुदित सुनी रघुबर वाणी, भयउ लाभ बड़ भय गई बड़हानि, भयउ लाभ बढ़ गई बड़हानि। सबसे बड़ा लाभ, लाभ की कछु यही सम जग भाई। संसार में राम के भजन से बड़ा कोई लाभ नहीं है, भगवान की प्राप्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं है। तो आज अयोध्या वालों को लगता है, परस्पर वार्तालाप करते हैं, भैया भयउ लाभ कहीं परस्पर भाबड़ काजू। बहुत बड़ा काज हो गया, इससे बड़ा काज क्या हो सकता है? बड़े बड़े सिद्धात्मा, यमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, जन्म जन्मांतर, वर्ष वर्षांतर हिमालय की एकांत कंदराओं में बैठ करके अन्न जल त्याग करके, बिल्कुल शरीर को सुखा कर अस्थि मात्र रह करके भगवत भजन में निरंतर तल्लीन रहते हैं, तो भी जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। ओ परमात्मा आज मिलने जा रहा है, इसलिए कहीं परस पर भावड़ काजू, और सकल चलई कर साजई साजू। घर में जाए और सारे साज करने लगे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा करो, पाथे ले लो, रास्ते के लिए कुछ ले लो। अब समस्याएं आई कि हम सब चित्रकूट चलेंगे, तो चित्रकूट चलेंगे तो अयोध्या का यकूत वैभव जो है, अपूर्व वैभव जो है अयोध्या का, इसका क्या होगा? इसकी संरक्षा सुरक्षा रखवाली कौन करेगा? तब जही राखई रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी। जिसे कहते हैं तुम घर रहो रखवाली करो, उसे ऐसा लगता है जैसे गर्दन मार दिया, सिर काट दिया, सिर पर तलवार चला दिया। ये कहावत है। अरे गर्दन का मार दिया, उसे लगता है सिर पर तलवार चल गई, तिलमिला जाता है, बगावत पर उतर जाता है। हम नहीं रहेंगे घर, हम भी चलेंगे। कौ कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। रहन कहिए जन नहीं काहू, खबरदार कोई घर रहने को मत कहना। देखिए, प्रायः अयोध्या कांड में 8-8 चौपाइयां, जिसे अर्धाली कहा करते हैं आजकल लोग, 8-8 अर्धालियां। अयोध्या कांड ही एक ऐसा कांड है जो सिस्टम का है, तरीके का है, विधान का है, नियम का है। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड की ही रचना सबसे पहले किया था। राजापुर में भी जो पोथी रखी गई है वो अयोध्या कांड ही है। सबसे पहले तो अयोध्या कांड का एक सिस्टम है, एक तरीका है।
अयोध्या कांड में हर 25 दोहे के बाद छंद आता है। पहले 25वें दोहे पर के ये तुरानी रिसानी पर सत पानी पति ही निवारई। ऐसे फिर 50वें पर आया, फिर 75वें पर आया, फिर 100वें पर आया। हाँ, 100वें के बाद 125वें वाले में एक दोहे का अंतर केवल हुआ है, वहां 126 में आया। क्यों? विद्वान कहते हैं उसी छंद के अंतर्गत ते ही अवसर एक ताप से आवा, तेज पुंज लघु बय सुहावा, कवि अलकित गत गिवेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। वो एक दोहा जो है, एक दोहा तापस प्रसंग बीच में भर गया, इसलिए वह तापस प्रसंग गोस्वामी जी का लिखा हुआ प्रसंग नहीं है। मानस के पुराने वक्ता कहा करते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम सरजू जी को पार, वो यमुना जी को पार किए, जो राम का पथ है, उस राम पथ में यमुना पार करने के बाद बस राजापुर ही आता है। उसी राजापुर से भगवान होकर के गए। तो जब गोस्वामी जी कथा देखो, भाव जगत में गोस्वामी जी लिख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जमुना उतरे हैं, उतरी नहाने जमुन जल जो शरीर समश्याम। तो तुलसी को लगा कि मेरे राजापुर में प्रभु आ गए, राजापुर पहुंच गए। तुलसी गदगद हो गए, भाव जगत में प्रविष्ट हो गए तुलसी। तो देखो, लेखनी रुकना नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज बगल में बैठे हैं। महावीर का सुख बोलो कैसे कवि गाए, राम चरण तज तुलसी के रक्षक बन आए। गोस्वामी जी के बगल में बैठे जब गोस्वामी जी भाव जगत में प्रविष्ट हुए, हाथ कप कपाया, लेखनी गिर गई तो तुरंत हनुमान जी ने उठा लिया और ते ही अवसर एक तापस आवा। अपनी पूरी कथा लिख दिया हनुमान जी ने, एक दोहा। तो वहां 26वां हो गया, वरना फिर वहां के आगे फिर 25-25 पर। तो और 8 चौपाई पर दोहे, कहीं कहीं पर अपवाद है उसके कारण। जैसे यहां पर केवल 7 अर्धालियां हैं या 7 चौपाइयां हैं। भा सबके मन मोदन थोड़ा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा, चलत प्रात लख निर्नय के, अरे भरत प्राण प्रिय भय सब ही के, मुनि बंदी भरत ही सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही, कहीं परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजई साजू, जही राखई रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी, को का रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहई जग जीवन ला। केवल 7 चौपाई आए। मानो इस तैयारी में महाकवि भी जल्दीबाजी में पड़ गए, 8 की जगह 7 ही चौपाई रख दिया। अयोध्या वाले चल रहे हैं तो अयोध्या वाले ही तैयारी नहीं कर रहे हो, हमारे तुलसी बाबा भी तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या वाले ही नहीं गए हैं चित्रकूट, अयोध्या वालों के साथ साथ तुलसी बाबा भी गए। कहेंगे तुलसी बाबा कैसे गए हैं? तो अंतिम छंद पढ़े आप। कलिकाल तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। मानो तुलसी भी भैया भरत के बच्चे। देखे यहां बड़ा विचित्र है। रामचरितमानस, यही तो रामचरितमानस का वैशिष्ट्य है साहब। तुलसी के इसी गुण पर तो हजार हजार शेक्सपियर कुर्बान कर दिए जाएं। बाहरे काव्य कला। रामचरितमानस में जहां कहीं रावण और राम की बात आती है तो कवि राम के साथ खड़ा रहता है। इसीलिए राम की बात आई तो राम के लिए यहां शब्द लिखते हैं, यहां प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, यहां राम सब सखा बुलाए। राम यहां है, यहां माने कवि के साथ, यहां माने यहां हियर। और रावण की चर्चा आई तो वहां निशाचर रही सशंका,
जब ते जारी गयऊ कपिलंका वहां अर्धनिशि रावण जागा निज सारथि सन खींचन लागा। राम यहां है रावण वहां है, यानी कवि नायक के साथ है। पर वहीं जब भरत और राम की बातें आती है, आहा, भरत जी यहां हो जाते हैं और राम वहां हो जाते हैं। वहां राम रजनी अवशेषा जागे सी सपन यस देखा। राम वहां हो गए और भरत बोले यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। यानी कवि भरत के साथ आया। राम रावण का मुकाबला हुआ तो कवि राम के पास है, और जब भरत राम का मुकाबला हुआ तो कवि कूद करके भरत के पास आ गए। तो कलिकाल तुलसी से सठनी हटी राम सन। मानो तुलसी भी अयोध्या वालों के साथ तैयारी मिल गई। ऐसी त्वराए आई, ऐसी जल्दबाजी आई, इतनी गड़बड़ हुई। जब गाड़ी छूटने का समय हो गया हो तो आदमी कभी कभी कुछ सामान भूल भी जाता है। तो एक चौपहिया ही भूल गए। को कह रहन कहीं नहीं काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। अरे लोगों ने कहा संपदा, घर की वैभव, घर की संपत्ति, इसका क्या होगा? चोर डाकू लूट ले जाएंगे, सब अव्यवस्थित हो जाएगा, इसकी रखवाली करो कुछ लोग। तो जिसको कहते हैं कि रखवाली करो, कहते हैं जरा उस संपत्ति। अब यहां दो का मुकाबला, एक तो वो राम है और एक तो वो संपत्ति। तो संपत्ति को प्रधानता दें कि राम को प्रधानता दें? लोगों ने कहा जरा उस संपत्ति। सदन सुख, घर जल जाए, घर का सुख जल जाए, संपत्ति जल जाए, सब छोड़ देंगे। संपत्ति नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, घर का सुख नहीं चाहिए। तो कई लोगों ने कहा ये घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता भाई कह रहे हैं, इनकी बात तो मानो। अरे बोले सुहृद मातु पितु भाई, ये संपत्ति, ये घर, ये सुख, ये सुहृद, ये रिश्तेदार, ये अपने, ये स्वजन, ये कुटुंबी, ये माता, ये पिता, ये भाई, सब नष्ट हो जाए। सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस उपाय। श्री राम के समक्ष जाने में जो सहस्त्र उपाय नहीं करता, जो जीव को प्रेरणा नहीं देता, जो जीव को राम के सन्मुख करने का प्रयास नहीं करता, जो राम के सन्मुख जाने में जीव की बाधा बन रहा है, जीव का चरण पकड़ रहा है, जीव को बंधन डाल रहा है। लक्ष्मण ने भी तो यही कहा था, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं सुभाऊ नाथ पति आऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। न गुरु जानता हूं, न माता जानता हूं, न पिता जानता हूं, न बंधु जानता हूं, न पत्नी जानता हूं, स्वजन कुटुंबी कुछ नहीं। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। अरे यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नरवाय भरत जी ऐसा जादू चला दिए हैं, क्या बात है। मित्रों, रामचरितमानस का भरत चरित्र, वैसे तो जितनी रामायणें लिखी गई हैं सब में भरत चरित्र है। सब में भरत जी उदार है, सरल है, सौम्य है, सहज है, सुशील है, राम भक्त है। लेकिन तुलसी ने जिस भरत का चित्र अंकित किया है अपने अमर काव्य में, उसका स्पर्श भी नहीं है। कोसों कोसों अन्य रामायणों के भरत दूर हैं तुलसी के भरत से। तुलसी और भरत मानो एकाकार हो गए हैं रामचरितमानस में। ऐसा लगता है जैसे तुलसी ही भरत बन गए। जितना समर्पण भरत का उतना ही समर्पण तुलसी का।
तुलसी ने अपने हृदय को उड़ेल करके ऐसा रखा है भरत के साथ। वैसे तो 156 दोहा दोनों का चरित्र है रामचरितमानस में, 326 दोहे हैं। 326 दोहों में 156 दोहा रामचरित्र। कहूं राम बनगवन सुहावा, सुनो सुमंत्र बध जिमियावा, वहां तक 156 दोहा रामचरित्र और 156 दोहा भरत चरित्र। कितने हो गए? 156 156 212 दोहे और 14 दोहे बचे। वो 14 दोहे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की मृत्यु से लेकर के उनके श्राद्ध पर्यंत 14 दिन का जो कालखंड बीता है। चतुर्दश दिवस में वाल्मीकि रामायण में आता है ना कि 14वें दिवस सब एकत्र हुए। तो ये 14 दिवस महाराज के श्राद्ध के लिए निकाल दिए गए 14 दोहे। और ये 156 दोहा दोनों का है। अब इन दोनों के 156 दोहे में मित्रों ऐसा खाल मेल हो गया है, गंगा जमुना ऐसी मिल गई है मानो प्रयाग में कि पता ही नहीं चलता कि कौन गंगा है कौन जमुना है। ये पता ही नहीं चलता कि किसका चरित्र श्रेष्ठता पर है। 156 दोहे वाला रामचरित्र भारी पड़ रहा है कि 156 दोहे वाला भरत चरित्र भारी पड़ रहा है। भगवान श्री राम इस चरित्र के प्रतिपाद्य हैं। यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान सर्वोपरि है। उन्हें कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। लेकिन मित्रों अयोध्या कांड में जो दोनों का टकराव हुआ है, दोनों के चरित्र का जो टकराव हुआ है, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल, उसमें भावुक भक्तों के हृदय में भरत चरित्र का स्थान बहुत ज्यादा है। राम चरित्र से भी ज्यादा भरत चरित्र आकर्षित कर रहा है भक्तों को। वाल्मीकि में भी बहुत बड़ा भरत चरित्र है, लेकिन वाल्मीकि के भरत और तुलसी के भरत, अध्यात्म रामायण के भरत, तुलसी के भरत कहां हो और कहां है। वाल्मीकि के भरत भगवान श्री राम के सामने जाकर के अनशन की तैयारी करते हैं। दर्भ बिछा करके आमरण अनशन करूंगा, जबरदस्ती तुम्हें ले चलूंगा। अब कहां तुलसी के भरत? सो सेवक लाज लजाई, स्वामी के सामने सेवक अपना हट करे, अपनी जिद करे। वाल्मीकि के भरत जो है उनके प्रति अम्बा कौशल्या का उद्गार होता है। दशरथ से कहती है अम्बा कौशल्या, ये सौतेला जो बेटा है ये सौतेला भाई, ये छोटा भाई श्री राम का, यह जब राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो क्या भरोसा कि 14 साल के बाद राम आएंगे तो ये छोड़ ही देंगे। कौशल्या तक को हृदय में धड़कन है। हाँ? एवं कनीयसा भ्राता भुक्तम राज्यम विषंपते, भुक्तम राज्यम विषंपते। 14 साल राज भोग लेने के बाद एक बार राज सत्ता जिसे मिल जाती है, जो यचवत नृप मातईते नाहिन साधु सभा जहि से। एवं कनीयसा भ्राता भुक्तम राज्यम विषंपते, भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थं नाम मन्यते। भरत अगर राजा बन जाएंगे तो 14 साल के बाद छोड़ देंगे राजगद्दी राम के आने के बाद। ये दावा कैसे? और अगर छोड़ भी देंगे तो राम सिंह है, दूसरे का मारा हुआ सरा हुआ शिकार सिंह नहीं करता।
जिस गद्दी पर भरत बैठ जाएगा, जो सिंहासन भरत जूठा कर देगा, भरत उतर जाएगा, वो सिंहासन मेरा राम दोबारा स्वीकार करेगा। अरे ना ना, हाँ? राम दोबारा स्वीकार करेंगे उसे। ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। सिंह का राज तिलक नहीं होता, संस्कार अभिषेक नहीं होता, वो तो विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। झूठे सिंहासन पर राम बैठेंगे। वाल्मीकि की सीता ने भरत को, कौशल्या ने भरत को डांटा भी है, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, जाओ तुम सिंहासन पर बैठो, राजसत्ता स्वीकार करो, तुम्हारे माता की जो इच्छा है उसे पूर्ति करो। अब तो राम निकल गया। न तो वाल्मीकि की कौशल्या ऐसी है तुलसी की, और न तो तुलसी के भरत ऐसे। वाल्मीकि की कौशल्या ने कैकेयी को कितने 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 शब्द बोले, दशरथ को कितना बोली। हम इस मृत्यु के समय में उसी कैकेयी के गोद में जाकर क्यों नहीं सिर डालते आप, जिस कैकेयी के लिए मेरे पुत्र को आपने कंटकातीर्ण दुरूह मार्ग में भेज दिया, मेरी बहू रानी को। उस कैकेयी के कक्ष में कहां गई आपकी कैकेयी? तो मानस की कौशल्या, सरलता, सभ्यता, राम मातु सुखी सरल चित मोह पर प्रेम अभिषेक। तो सज्जनों, ये भरत का उत्तर रंग समाप्त हो गया। एक प्रकार से भरत के चरित्र का उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। उत्तरार्ध अयोध्या के राजसभा तक संपन्न हो गया, वो पूर्वार्ध अब भरत चरित्र का उत्तरार्ध प्रारंभ होगा। इनके उत्तरार्ध का दर्शन हम लोग करेंगे महाराज श्रृंगबेरपुर में, प्रयागराज में, चित्रकूट में। भरत का यशश्चंद्र उदय तो हो गया है, अब इसकी शीतल शीतल किरणों से हम लोग नहाएंगे, स्नान करेंगे। वैसे तो 104 प्रवचन चित्रकूट वाले, प्रयाग से चित्रकूट तक मैं पिछले सत्र में, यानी पिछला लॉकडाउन पिछले साल का जो था तब से लेकर के सितंबर तक में, यानी 2-3 महीने बोल करके 104 दिनों तक, यानी 3.5 महीने तक मैंने सेवा किया था। अरे अब तो पुनः ये चौपाइयां पढ़ करके ऐसा लगता है कि जो चित्रकूट का प्रसंग मैं बोल चुका हूं उसे अगर दोबारा बोलूं तो एक नया भरत चरित्र तैयार हो जाएगा, पिछले वर्ष वाले भरत चरित्र से अलग का भरत चरित्र। पर नहीं, जहां पिछले साल प्रारंभ किया था वहीं तक जाएंगे हम लोग। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। तो महाराज कोई रहने को तैयार नहीं हो रहा है अयोध्या में, और सब ने बगावत कर दिया। जो रोकता है उसे भी कहते हैं तुम भी जाओ, तुम भी छूट जाओ, कोई चिंता नहीं। माता पिता कहते हैं जवान बेटे से तुम घर रह के रखवाली करो, वो बोलता बूढ़े हो गए तुम लोग रखवाली करो, मैं जाऊंगा। इसलिए को कह रहा न कहीं नहीं काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस उपाई। संपत्ति, सदन, शोक, सुहृद, माता पिता, भाई, यानी जगत के सब स्वजन, सब नाते, सब प्रेमी, सब अपने, सब छूट जाए। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, जैसा तभी कहा था मैं। सबको छोड़कर भगवान सब तजी राम चरण मन लावा। तो घर घर साजई वाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। घर घर में नाना प्रकार के वाहन सजाए जा रहे। आज की रजनी तो बस आंखों में ही गुजर जाएगी, कोई बिस्तर पर पीठ नहीं लगाएगा महाराज।
स्त्रियां मंगल गीत गा रही है, राम के मिलन के गीत गा रही है। कब मिली हो रघुनाथ हमारे, कब मिली हो रघुनाथ हमारे, कब बीती है रजनी यह गिरी सम, पहाड़ जैसी रात कब बीतेगी, कब चली हम उठी होत सकारे, कब मिली हम रघुनाथ हमारे। सारी नारियां, सारे वृद्धजन, सारे बुजुर्ग, सारे बच्चे, सारी युवतियां, सारे युवक लोग, सारे सरदार लोग, सारे सैनिक लोग। वाल्मीकि में तो आता है महाराज बड़े बड़े चित्रकार, बड़े बड़े रंगकार, बड़े बड़े छिद्रकार, यानी रत्नों इत्यादि में जो छिद्र करते हैं, बड़े बड़े भवन निर्माता, बड़े बड़े पुल निर्माता, मार्ग शोधक, लकड़ी काटने वाले, बढ़ई, लुहार, कुम्हार, हाँ, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निर्माण करने वाले, नाना प्रकार के वास स्थान बनाने वाले, कपड़े निर्मित करने वाले, कपड़े बुनने वाले, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े उपचारकर्ता, ओझा, वैद्य, पंडित, ज्ञानी, विद्वान, बड़े बड़े कर्मकांडी, बड़े बड़े मंत्रवेत्ता, ये सब पहले ही भरत ने निकाल दिया। आप लोग चलिए मार्ग का निर्माण करिए, जहां कहीं झाड़ झंखाड़ हो, कहीं वृक्ष हो, रास्ते में गड्ढा गुड्ढा हो, रथ इत्यादि चलने लायक जगह बनाते चलिए, नदियों में सेतु का निर्माण कीजिए। और महाराज इस प्रकार से आश्चर्य न करेंगे, इतनी जल्दी ये लोग गए, यानी आज चले और कल ये लोग चलने वाले, तो इतनी जल्दी ये निर्माण कर देंगे। अरे साहब, उस समय के उन्नत विज्ञान की कौन चर्चा करे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जिस समय मिथिलापुर समधि बन करके चले हैं, भगवान श्री राघवेंद्र की बारात चली है, राम की बारात अयोध्या से निकल चली, उसके बाद जनक ने अपने कुशल इंजीनियर बुलाए हैं और यावत जानी भानुकुल के तू सरितन जनक बधाए से तू। मिथिला से लेकर अयोध्या तक जितने नदियां थी सब में महाराज जनक ने पुल का निर्माण करवा दिया। तो ये भरत के भी कलाकार लोग निकल चुके हैं और यहाँ वाहन सज रहे हैं। रात कब बीतेगी, सवेरा कब होगा, हर व्यक्ति इसीलिए परेशान है। और बस आज की रात और बीतने दो, कल हम लोग भी भैया भरत के साथ चित्रकूट चल देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।